एक दिन एक बारात सजती है। एक दूल्हा सजता है अपनी दुल्हन को लाने के लिए। ढेर सारे बाराती होते हैं वहां पे। बड़ी खुशी का माहौल होता है क्योंकि बारात जा रही होती है। ढेर सारे लोग बारात भी जाते हैं। जब बारात पहुंचती है तो बारात का बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत भी होता है। बाकी कुछ देर के बाद वहां पे एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम रहता है जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। और आखिरकार उन डांसरों के साथ ऐसा क्या होता है कि वहां एक गंदा खेल खेला जाता है, एक खूनी खेल होता है। और इसमें ना ही वहां के प्रशासन कोई साथ देता है और ना ही वहां का डॉक्टर कोई साथ देता है। जिस डॉक्टर पे हम सबको भरोसा रहता है कि भगवान के बाद अगर जो कोई है तो डॉक्टर है, और प्रशासन जो वर्दी पहनते समय सबकी रक्षा की कस्में खाते हैं, वो पब्लिक पे आखिरकार ऐसा दरिंदगी होता रहता है। बाकी वो लोग सोए रहते हैं। आखिरकार ये कब तक चलेगा? तो इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। घटना का जिक्र करूं उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो आप लोगों से साथ और सपोर्ट की ही उम्मीद है। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए घटना के तरफ चलते हैं। दरअसल जो घटना है हमारे उत्तर प्रदेश की है, जहां पे हमारे महाराज जी आदित्यनाथ योगी इनका शासन है। और इनके शासन में आखिर प्रशासन क्यों इतना लेट करके पहुंचती है, क्यों इस तरह सोई पड़ी रहती है? दरअसल जो आज की घटना है दिल को दहला देने वाली है। देखिए, जिला भदोही वाराणसी के पास पड़ता है और यहीं से एक गांव लगता है जलालपुर से 11 मार्च 2024 को एक बारात निकलती है। अब मान लीजिए तो आज के समय से कुछ 20 दिन पहले की ये बात है। 11 मार्च को एक बारात निकलती है, दूल्हा सजता है, सारे बाराती सजते हैं, बड़ी खुशी का माहौल रहता है, बाजा सहनाई बजती है और बारात निकल के कहाँ पहुंचती है? एक जिला जौनपुर पड़ता है। जौनपुर जिला में एक थाना लगता है केवड़िया थाना के अंतर्गत एक छोटा सा गांव, उसका भी नाम केवड़िया ही रहता है। जब केवड़िया में बारात पहुंचती है तो वहां बारातियों को बहुत बखूबी जो है कि उनका सेवा सत्कार किया जाता है, स्वागत किया जाता है, सब कुछ बहुत बढ़िया था। दूल्हा बैठता है, द्वार पूजा होता है, सारी रस्में धीरे धीरे निभाई जाती है। दूल्हा अब बेताब है कि दुल्हन आएगी, जयमाल होगा, वरमाला होगा, इसके बाद विवाह होगा, उसको अपने घर लेके जाऊंगा। बाकी अभी ये सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। आगे जो होता है वो दिल को दहला देने वाला रहता है। दरअसल वहां पे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम रहता है और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में 6 लड़कियां डांसर आई रहती हैं। जब बाराती चाय नाश्ता कर लेते हैं, अपना जो है कि पानी वानी पी लेते हैं, इसके बाद स्टेज के पास जाते हैं और घराती बाराती वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। डांसर जो है स्टेज पे आती हैं, छोटे छोटे कपड़ों में डांसर डांस करने लगती हैं और इधर जो है कि घराती बाराती स्टेज के नीचे झूमने लगते हैं। जैसे ही गाना बजता है उधर डांसर डांस करती हैं, इधर बाराती के लोग डांस करते हैं, घराती के लोग डांस करते हैं। धीरे धीरे रात गुजरने लगती है और इधर शादी की रस्में भी शुरू रहती। उसी समय कुछ मनबड़ लड़के उस स्टेज पे पहुंचते हैं और जो नाचने वाली लड़कियां रहती हैं, जो डांसर रहती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। ये हैवानियत क्यों करते हैं लोग? आखिरकार लड़कियां जो डांसर होती हैं वो अपने मजबूरी से, अपने परेशानी से, कोई गरीबी के चलते, कोई किसी वजह से वहां आके डांस करती हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो उनको बड़ी बुरी नजरों से देखते हैं, जो कि ये
एक कानूनी अपराध है। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। वहां आके डांस कर रही हैं, उनके साथ कुछ जो लड़के स्टेज पे चढ़े, अब लगे उनके अंगों को छू के उनके साथ छेड़छाड़ करने। धीरे धीरे रात बीत रही थी। तभी एक व्यक्ति जो बारात में गए थे, अनिल सरोज और उनका बेटा शुभम और उनका भांजा आकाश, ये 3 लोग उसी बारात में बारात गए थे। जो दूल्हा था उसके रिश्तेदार थे। तो जो अनिल सरोज रहते हैं वो जाते हैं स्टेज पे और लड़कों से कहते हैं कि ऐसा है कि स्टेज से तुम लोग नीचे उतर चलो। कुछ बाराती लड़के भी चढ़े हुए थे। वो कहते हैं कि जहां हम लोग आए हैं बारात लेके, वहां से मान मर्यादा के साथ इनकी इज्जत रखते हुए यहां से हम लोगों को विदा लेना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे इस गांव पे हमारी छाप छूटे कि कितने बुरे लोग थे। अनिल सरोज ये बात लड़कों को समझाते हैं। बाकी लड़के समझने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू ही उनका रहता है। अब देर तक अनिल कोशिश करते हैं कि समझा दे, समझ जाओ, उतर जाओ स्टेज से। बाकी कोई लड़के स्टेज से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने में जो अनिल सरोज रहते हैं फिर से एक बार कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ऐसा है बाबू कि यहाँ से तुम लोग स्टेज से उतर जाओ। ये भी किसी की घर की मान मर्यादा है, ये भी किसी की लड़कियां हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी लड़के तो दारू के नशे में धुत थे, दारू पी के और उस स्टेज पे चढ़े हुए थे, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। और वहां पे जो अनिल सरोज रहते हैं इनको भी डांट के स्टेज से नीचे फेंकने की बात करते हैं कि ज्यादा बोलोगे तो तुमको स्टेज से नीचे फेंक दूंगा। जब ये बात अनिल सरोज सुनते हैं तो वो स्वयं ही स्टेज से नीचे उतरते हैं और अपने बेटे शुभम को और अपने भांजे आकाश को कहते हैं कि ऐसा है कि यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पे कुछ देर में बहुत बड़ा विवाद होने वाला है, बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। ये जो लड़कियां डांसर है इनके साथ कुछ ऐसी बदसलूकी हो रही है कि ये कुछ देर में भयानक रूप लेने वाला है। अब जो अनिल सरोज रहते हैं वहां से था अपने बच्चों को लेके वहां से चल देते हैं। बाइक स्टार्ट करते हैं और तीनों बैठते हैं और चल देते हैं। बाकी होने को तो कुछ और मंजूर था। जैसे ही कुछ दूर रास्ते में पहुंचते हैं, जो स्टेज पे चढ़े हुए लड़के थे उनको कहीं से खबर मिल जाती है कि जो व्यक्ति स्टेज पे आके रंगदारी दिखा रहा था, जो हमें समझाने की कोशिश कर रहा था, वो दरअसल जा रहा है। और रास्ते में ये लड़के जब सुनते हैं तो रास्ते में अनिल सरोज को घेरते हैं और घेरने के बाद एक खूनी खेल होता है। जो अनिल सरोज रहते हैं उनके पेटों में इतने चाकू गोदते हैं कि वो धराशायी होकर जमीन पे गिर पड़ते हैं। जो बच्चे रहते हैं वो भी लड़के 16, 17 साल, 18 साल के रहते हैं। उनके ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हम करें तो करें क्या। वो अपनी जान बचाने के लिए परेशान थे। इधर जो शुभम के पिता थे यानी अनिल सरोज, उनको चाकू गोदे इतना कि वो लहूलुहान होकर जमीन पे जब गिर गए। और इसके बाद वो लड़कों को कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद जो मनबड़ लड़के थे वहां से चले जाते हैं। अब ये दोनों बच्चे लेके परेशान कि पिता को लेके जाए तो जाए कहां। रात के लगभग 2 बज रहे थे। तभी उनको याद आया कि यहाँ पे एक सामुदायिक केंद्र है, सरकारी हॉस्पिटल है। वहां पे अपने पिता को लेके किसी तरह गमछे से बांध के पेट को और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां का डॉक्टर पूछता है कि इनको क्या हुआ है। तो जो लड़के रहते हैं आकाश और शुभम, ये कहते हैं कि हमारे पिताजी को किसी ने चाकू गोदा है, आप जल्दी से इनकी जान बचा लीजिए, जल्दी से इनका उपचार शुरू करिए, इलाज शुरू करिए। जो डॉक्टर रहता है कहता है कि ऐसा है, ये तो पुलिस का मामला है, मैं अभी हाथ नहीं लगा सकता। पहले जाओ कोतवाली से तुम FIR दर्ज कराओ, इसके बाद मैं तुम्हारे पिता को देखूंगा। जब ये बात शुभम सुनता है और आकाश सुनता है तो आनंद फानन में भाग के कोतवाली जाते हैं। जब शहर कोतवाली जाते हैं वहां पे पता चलता है कि कुछ कांस्टेबल और कुछ पुलिस वाले रहते हैं। तो उनसे जब जाके कहता है कि ऐसा है कि हमारे पिताजी को किसी ने चाकू मार दिया है और दरअसल वो हॉस्पिटल में पड़े हैं। अगर जो आप लोग हमारी FIR दर्ज कर लें, वहां पर चलें, डॉक्टर जल्दी से हमारे पिताजी का इलाज शुरू करें। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो डांट के वहां से भगा देते हैं उन बच्चों को। बच्चे फिर रोते भी लगते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ना डॉक्टर देखने को तैयार है ना प्रशासन सुनने को तैयार है। बच्चे अपने पिता को उठाता है और फिर लेके एक
प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पे जब पहुंचता है तो वहां के डॉक्टर पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो बच्चे वहां पे झूठ बोलते हैं। अपने पिता का जान बचाने के लिए शुभम वहां झूठ बोलता है, कहता है कि हमारे पिता, दरअसल शादी में से हम लोग आ रहे थे और रात का अंधेरा था, बाइक पता नहीं कैसे इधर उधर डगमगाई है, इसके बाद पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, पेट में सरिया चला गया। डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अबे सोमवार की घटना थी और समय गुजरते गुजरते बुधवार को आखिरकार जो अनिल सरोज रहते हैं वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। जब इस दुनिया को छोड़ के अनिल सरोज चले जाते हैं तो जो घर वाले रहते हैं, जो रिश्तेदार रहते हैं, कुछ लोग वहां पे आते हैं हॉस्पिटल पे और डेड बॉडी को लेते हैं और धरने पे बैठ जाते हैं। जब धरने पे बैठ जाते हैं तो प्रशासन के कान खड़े हो जाते हैं। तभी वहां के एक विधायक आते हैं और जब विधायक आते हैं प्रशासन को फोन करते हैं तो दबाव जब ज्यादा बनने लगता है तो वहां पे प्रशासन आती है और कहती है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। ये न्याय दिलाने वाली बात तब कहाँ थी जब बच्चे दौड़ के गए थे कि हमारे पिताजी को किसी ने मार दिया है, आप FIR दर्ज कर लीजिए। ये प्रशासन कहाँ सो रहा था। और जो डॉक्टर जिसपे जनता को बचाने की जिम्मेदारी रहती है, जो अपनी डिग्री लेते समय कसम खाता है कि हम जनसेवा ही करेंगे, वो डॉक्टर आखिरकार क्यों ही एक इंसान की जान नहीं बचा पाया। अगर जो समय रहते अनिल सरोज का इलाज होता तो शायद आज इस दुनिया में रहते, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहते। और छोटी छोटी बातों में व्यक्ति का इतना खून खौल जा रहा है। वो मन बढ़ लड़के जो आके अनिल सरोज का कत्ल किए, तो फिलहाल में तो अभी अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बाकी अभी क्या कार्रवाई हो रही है ये अभी सूचना नहीं मिली है, खबर नहीं है। जैसे ही इस बात की जानकारी होगी मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। तो इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए। आखिरकार वो दुल्हन भी सोची होगी कि हमारी शादी थी, हमारे शादी में सब कुछ खुशी खुशी हुआ रहता, वहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इतनी दर्दनाक मृत्यु कि लोग अब जमाने तक याद रखेंगे कि फला गांव में शादी के लिए लोग गए थे और बारात इतनी बढ़िया से गई, बाकी वहां पे एक खूनी खेल हुआ। तो ये तो घटना थी, इस पे आप लोगों की क्या सलाह है, क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग का कमेंट, आप लोगों की सलाह हमें बहुत मायने रखती है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग सतर्क रहिए, सहज रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।